दोनों मुनियों का अनशन चालू था। वे मरकर स्वधर्म देवलोक में देव बने। वहां का आयुष्य पूरा कर चित्र का जीव पूरी मत्ताल नगर के एक इभ्य सेठ का पुत्र बना और संभूत का जीव कांपिल्यपुर के ब्रह्म राजा की रानी चुलनी के गर्भ में आया। क्योंकि उन्होंने उस समय वो तपस्या का निदान लिया था ना, यदि मेरी तपस्या का फल है तो मैं चक्रवर्ती बनूं, उसी के कारण वो चक्रवर्ती एक राजा की रानी के गर्भ में आए। रानी ने 14 स्वप्न देखे, महास्वप्न देखे। बालक का जन्म हुआ, उनका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। राजा ब्रह्म के 4 मित्र थे। काशी का अधिपति कट्टक, गजपुर का राजा कणेरदत्त, कौशल देश का राजा दीर्घ और चंपा का अधिपति पुष्पचूल। राजा ब्रह्म का इनके साथ अगाध प्रेम था। वे सभी एक वर्ष एक दूसरे के राज्य में रहते थे। एक बार वे सब राजा ब्रह्म के राज्य में समुदित यानी एकत्रित हुए। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन राजा ब्रह्म को असह्य मस्तिष्क वेदना यानी हेडेक हुआ। स्थिति चिंताजनक बन गई। राजा ब्रह्म ने अपने पुत्र ब्रह्मदत्त को 4 मित्रों को सौंपते हुए कहा, इसका राज्य तुम्हें चलाना है। मित्रों ने स्वीकार किया। कुछ काल बाद राजा ब्रह्म की मृत्यु हो गई। मित्रों ने उसका अंत्येष्टि कर्म किया। उस समय ब्रह्मदत्त छोटी अवस्था में था, बहुत छोटी उनकी उम्र थी। चारों मित्रों ने विचार विमर्श कर कौशल देश के राजा दीर्घ को राज्य का भार सौंप दिया और बाद में सब अपने अपने राज्य की ओर चले गए। राजा दीर्घ राज्य की व्यवस्था देखने लगा। सर्वत्र उसका प्रवेश होने लगा, यानी कि वो राजमहल में कहीं भी आ जा सकता था। रानी चुलनी के साथ उनका प्रेम बंधन गाढ़ होता गया। दोनों निसंकोच विषय वासना का सेवन करने लगे। रानी के इस दुष्चरण को जानकर राजा ब्रह्म का विश्वस्त मंत्री धनु चिंताग्रस्त हो गया। उसने सोचा, जो व्यक्ति अधम आचरण में फंसा हुआ है वह भला कुमार ब्रह्मदत्त का क्या हित साध सकेगा, उसका क्या भला सोचेगा। उसने रानी चुलनी और राजा दीर्घ के इन अवैध संबंधों की बात अपने पुत्र वरधनु के माध्यम से कुमार तक पहुंचा दी, राजकुमार तक। राजकुमार को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने एक उपाय ढूंढा। एक कौवे और एक कोकिल यानी कोयल को पिंजरे में बंद कर अंतःपुर में ले आया और रानी चुलनी को सुनाते हुए कहा, जो कोई भी अनुचित संबंध जोड़ेगा उसे मैं इसी प्रकार पिंजरे में डाल दूंगा। राजा दीर्घ ने यह बात सुनी। उसने चुलनी से कहा, कुमार ने हमारा संबंध जान लिया है। मुझे कौवा और तुम्हें कोयल मानकर संकेत दे रहे हैं। अब हमें सावधान हो जाना चाहिए। चुलनी ने कहा, वह अभी बच्चा है, जो कुछ मन में आता है कह देता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वह हमारे प्रेम में बाधा डालने वाला है। उसको मारे बिना अपना संबंध नहीं निभ सकता। चुलनी ने कहा, जो आप कहते हैं वह सही है, किंतु उसे कैसे मारा जाए? लोकापवाद से तो हमें डरना चाहिए। राजा दीर्घ ने कहा, जनापवाद से बचने के लिए पहले हम इसका विवाह कर दें, फिर ज्यों त्यों इसे मार डालेंगे। रानी ने भी बात मान ली। अपने ही पुत्र की हत्या के लिए वो तैयार हो गई और एक अच्छा षड्यंत्र भी रच डाला। एक शुभ बेला में कुमार का विवाह संपन्न हुआ। उसके शयन के लिए राजा दीर्घ ने 1000 स्तंभ यानी 1000 पिलर्स वाला एक लाक्षागृह बनाया। लाक्षागृह जैसा कि दुर्योधन ने महाभारत में पांडवों के लिए बनाया था, जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इधर मंत्री धनु ने राजा दीर्घ से प्रार्थना की, स्वामिन, मेरा पुत्र वरधनु मंत्री पद का कार्यभार संभालने के योग्य हो गया है। मैं अब कार्य से निवृत्त होना चाहता हूँ, यानी आई वॉन्ट रिटायरमेंट फ्रॉम माई वर्क। राजा ने उसकी प्रार्थना, उसकी रिक्वेस्ट मान ली और छल पूर्वक कहा, तुम और कहीं जाकर क्या करोगे? यहीं रहो और दान और धर्मों का पालन करो। मंत्री ने राजा की बात मान ली। उसने नगर के बाहर गंगा नदी के तट पर एक विशाल प्याऊ बनाई।
वहां वह पथिकों और परिव्राजकों को प्रचुर धन पान देने लगा। दान और सम्मान से वशीभूत हुए पथिकों और परिव्राजकों द्वारा उसने लाक्षागृह से पियाऊ तक एक सुरंग खुदवाई। जमीन के अंदर उसने एक सुरंग खुदवाई। राजा रानी को यह बात नहीं मालूम थी। रानी चुलनी ने कुमार ब्रह्मदत्त को अपनी नववधू के साथ उस लाक्षागृह में भेजा। दोनों वहां गए। रानी ने शेष बाकी जो भी वहां पर ज्ञातिजन थे उन सबको अपने अपने घर भेज दिया। उस महल में अब सिर्फ राजकुमार और उनकी नई दुल्हन ही थी। मंत्री का पुत्र वरधनु वहां रह गया। रात्रि के 2 पहर बीते। कुमार ब्रह्मदत्त गाढ़ निद्रा गहरी नींद में सो रहा था। वरधनु जाग रहा था। अचानक लाक्षागृह एक ही क्षण में जलने लगा। हाहाकार मचा। कुमार राजकुमार जागा और किंग कर्तव्य विमुड हो गया। मतलब उसका माइंड ब्लैंक हो गया। वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। अचानक ये सब क्या हो गया। वरधनु के पास आकर बोला, ये क्या हुआ, अब क्या करें। वरधनु ने कहा, यह राजकन्या नहीं है जिसके साथ आपका विवाह हुआ है। इसमें प्रतिबंध करना उचित नहीं है। चलो हम चले। उसने कुमार ब्रह्मदत्त को एक सांकेतिक स्थान पर लात मारने को कहा। कुमार ने लात मारी। सुरंग का द्वार खुल गया। वे उसमें घुसे। मंत्री ने पहले ही अपने 2 विश्वासी पुरुष सुरंग के द्वार पर नियुक्त करके रखे थे। वे घोड़ों पर चढ़ गए। ज्यों ही कुमार ब्रह्मदत्त और वरधनु सुरंग से बाहर निकले, त्यों ही उन्हें घोड़ों पर चढ़ा दिया गया और वे दोनों वहां से चले गए। 50 योजन दूर जाकर ठहरे। लंबी यात्रा के कारण घोड़े खिन्न होकर गिर पड़े। अब वे दोनों वहां से पैदल चले। पैदल चलते चलते वे वाराणसी पहुंचे। राजा कट्टक, जो ब्रह्मदत्त के पिता के दोस्त थे ना, दूसरे दोस्त, राजा कट्टक ने जब यह बात सुनी तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण सम्मान से कुमार ब्रह्मदत्त का नगर में प्रवेश करवाया। अपनी पुत्री कटकावती से उसका विवाह किया। राजा कटक ने दूत भेजकर सेना सहित पुष्पचूल, यानी कि जो तीसरा दोस्त था ना उनका, उसको बुला लिया। मंत्री धनु और राजा करेन दत्त, 4th फ्रेंड ऑफ द किंग, को भी वहां बुला लिया। और भी कई राजा मिल गए। सबने मिलकर वरधनु को सेनापति के पद पर नियुक्त किया और कांपिल्य पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। राजा दीर्घ मारा गया। चक्रवर्ती की विजय हुई। यह घोष चारों ओर फैल गया। देवों ने आकाश से फूल बरसाए। 12वां चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ है, यह नाद हुआ। सामंतों ने कुमार ब्रह्मदत्त का चक्रवर्ती के रूप में अभिषेक किया। राज्य का परिपालन करता हुआ ब्रह्मदत्त सुखपूर्वक रहने लगा। एक बार एक नट आया। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं आज मधुकरी गीत नामक नाट्य विधि का प्रदर्शन करना चाहता हूँ। चक्रवर्ती ने स्वीकृति दे दी। दोपहर में नाटक होने लगा। उस समय एक कर्मचारी ने फूल मालाएं लाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने उन्हें देखा और मधुकरी गीत सुना। तब चक्रवर्ती के मन में एक विकल्प उत्पन्न हुआ। ऐसा नाटक उसने पहले कहीं देखा है। वह इस चिंतन में लीन हुआ और उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने जान लिया कि ऐसा नाटक मैंने सौधर्म देवलोक के पद्म गुल्म नामक विमान में देखा था। उसकी स्मृति मात्र से वह मूर्छित हो गया, फेंट हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। पास में बैठे हुए सामंत उठे, चंदन का लेप किया। राजा वापस होश में आए। सम्राट आश्वस्त हुआ। पूर्व जन्म के भाई की याद सताने लगी। उसकी खोज करने के लिए एक मार्ग ढूंढा। रहस्य को छिपाते हुए सम्राट ने महामात्य वरधनु से कहा, आसव दासो मृगो हंसो मातंग गाव मरो तथा। इस श्लोकार्ध को सब जगह प्रचारित करो, फैला दो और यह घोषणा करो कि इस श्लोक को जो इंसान पूरा करेगा उसे सम्राट आधा राज्य दे देंगे। प्रतिदिन रोज यह घोषणा होने लगी और यह आधा श्लोक दूर दूर तक फैल गया और सभी व्यक्तियों को यह श्लोक याद हो गया। इधर चित्र का जीव
देवलोक से च्युत होकर पुरीमताल नगर के एक एभ्यसेस के घर में जन्मा था। वह युवा हुआ। एक दिन पूर्व जन्म की स्मृति हुई और वह मुनि बन गया। एक बार गांव गांव विहार करते करते वह भी कांपिल्यपुर में आया और मनोरम नाम के एक कानन यानी उद्यान गार्डन में ठहरा। और वह एक दिन कायोत्सर्ग कर रहा था। उसी समय रहट को चलाने वाला एक व्यक्ति वहां बोल उठा, आसव दासो मृगो हंसो मातंगाव मरो तथा। मुनि ने यह सुना और उसके आगे के 2 चरण पूरा करते हुए कहा, एषा नौ षष्टिका जाति अन्योनया भयाम वियुक्तयोः। रहट चलाने वाले उस व्यक्ति ने उन दोनों चरणों को, उन दोनों पद्यों को एक पेपर में लिख लिया और आधा राज्य पाने की खुशी में वह दौड़ा दौड़ा राज दरबार में पहुंचा। सम्राट की अनुमति प्राप्त कर वह राज्य सभा में आ गया और एक ही सांस में पूरा श्लोक सम्राट को सुना डाला। उसे सुनते ही सम्राट खुशी से मूर्छित हो गए। सारी सभा क्षुब्ध हो गई, दुखी हो गई। सभासद क्रुद्ध हो गए, गुस्सा हो गए और उस व्यक्ति को, रहट व चलाने वाले व्यक्ति को पीटने लगे। उन्होंने कहा, तूने सम्राट को मूर्छित कर दिया, यह कैसी तेरी श्लोक पूर्ति है? और उसे मारने लगे। तो मार जब पड़ी तब वह बोला, मुझे मत मारो, श्लोक की पूर्ति मैंने नहीं की। तो किसने की है? सभासदों ने पूछा। वह बोला, मेरे रहट के पास खड़े एक मुनि ने की है। इधर बेहोश हुआ राजा का जब उपचार चल रहा था तो वो होश में आ गया और सारी बात की जानकारी प्राप्त कर वह मुनि के दर्शन के लिए सपरिवार वहां गया। उद्यान में पहुंचा, मुनि को देखा, वंदना कर विनय पूर्वक उनके पास बैठ गया। बिछुड़ा हुआ योग पुनः मिल गया। अब वे दोनों भाई सुख दुख के फल विपाक की चर्चा करने लगे। यही चर्चा उत्तराध्ययन के अध्याय 13 चित्र संभूति में बताई गई है, जिसके बारे में हम जानेंगे चित्र संभूति अध्याय भाग 3 में।